हेलो बच्चों। तो स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल मनीष कपूरवान मैथ्स में। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1। जैसे कि हमने लास्ट क्लास पढ़ा था 7.1 का इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, 10th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। तो सबसे पहले भाई मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया था जो कि था डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है भाई। तो दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया था, x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर, या y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर, कुछ भी बोल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर स्क्वायर है। वैसे ही यहां पर लगाऊंगा फॉर्मूला पहले वाले पार्ट में कि भाई क्या होता है, सिंपल, पहले वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, ये आ गया, प्लस सेकंड वाले में से यानी कि सेकंड वाले को माइनस कर दो, ठीक है। या तो यहां से पहले वाले से यहां से पहले वाले को माइनस, कैसे भी कर सकते हो आगे पीछे आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 माइनस 4, 4 माइनस 2 कर लो, क्योंकि ऊपर बैठा है स्क्वायर। तो 2 माइनस 4 होता है माइनस 2 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर, तो आपका आ गया 4 प्लस 4, तो इसका आंसर आया √8, और √8 को क्या लिख दूंगा मैं, 2√2। क्लियर है भाई। ऐसे ही सेकंड पार्ट है आपका, -5 से -1 कर दिया, ऐसे 7 से -3 कर दिया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 7 माइनस 3 4, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 गया 4, बट नेगेटिव का आएगा, तो ये हो गया 16 प्लस 16, तो कितना हो गया 32। तो भाई आपका 32 अगर आपको करना है तो फैक्टर कर लो, तो इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, यानी कि 4 आ जाएगा, 4√2, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है भाई। ऐसे ही थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, पहले वाले में से पहले वाले को माइनस, प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाले को माइनस, ये क्लियर है भाई। माइनस माइनस प्लस, ऐसी माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस ए कितना होता है 2a, b प्लस बी कितना होता है 2b, तो ये हो गया 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। भाई 4 कॉमन आ रहा है ये, और अगर मैं इस 4 को रूट के बाहर लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 2। आंसर आ गया आपका, क्लियर है ना भाई, नोट डाउन कर लो। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन देखना, इसलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। और मेरे से ये बोला गया है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी, डिस्कस बिलो एज फॉलोइंग। देखो भाई सबसे पहले मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। भाई मेरी बात सुनो, वैसे तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि कभी भी किसी पॉइंट से ओरिजिन की डिस्टेंस निकालनी हो तो सीधा रूट के अंदर फॉर्मूला बन जाता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, सीधा। आप इंट्रोडक्शन वीडियो में देख सकते हो, आपने देख लेना, और नहीं पढ़ा तो मैं वैसे भी बता रहा हूं आपको। नहीं तो अगर आपको नहीं पता तो आप सीधा फॉर्मूला लगा दो भाई, जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, क्या होता है x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर, तो 0 माइनस 36 का स्क्वायर, 0 माइनस 15 का स्क्वायर, तो आएगा -36 ही। 36 किसका होता है 1296, ये होता है 225, यह आ गया 1521। क्लियर है भाई।
अब 1521 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है आपका 39। ये क्लियर है भाई? बस आगे डिस्टेंस, पर पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही तो था, डिस्टेंस ही तो निकालनी है, और क्या निकालना है इसमें। ठीक है भाई, थर्ड क्वेश्चन में आना। इसने थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, क्या दे रहे, क्या है, 1523 एंड -2, -11 आर कॉलिनियर। मेरे से ये बोला गया है, देखो भाई कॉलिनियर का मतलब मैंने आपको समझाया था, जब आपके 3 पॉइंट आपके एक ही लाइन के ऊपर लाई करे, जब आपके 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करे तो इसका मतलब होता है वो क्या है, आप वो कॉलिनियर है। ठीक है भाई, सिंपल मैंने बताया था कॉलिनियर का मतलब। अब इसको प्रूव कैसे करने का तरीका बताया था कि कॉलिनियर है कि नहीं, चेक करने का तरीका, आप डिस्टेंस निकालो, आप ए बी निकालो, आप बी सी निकालो, आप ए सी निकालो, जैसे मैंने ए बी निकाला तो 1 - 2 का स्क्वायर, 5 - 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया √5। फिर मैंने बी सी निकाला, -2 तो ये +2 हो जाएगा, 3 -11 तो ये +11 हो जाएगा, ये आ गया 212। फिर मैंने ए सी निकाला, -2 - 1 -11 -5, ये आ गया भाई आपका। क्लियर है भाई? आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 एकम 2, तो 2√53 भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब कॉलिनियर प्रूव कैसे करते थे कि अगर किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम अगर तीसरी डिस्टेंस के बराबर आ गया, मतलब ए बी प्लस बी सी करके ए सी आ जाए, या ए सी प्लस बी सी करके ए बी आ जाए, या ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी आ जाए, तो वो क्या होता था, आपका कॉलिनियर होता था। तो मैं इसको कराऊंगा नहीं भाई पूरा, वैसे कॉलिनियर नहीं है, आएगा ही नहीं, मगर मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा रखा है, पूरा रूट निकाल के बता रखा है अच्छे से, सबका रूट निकाला था मैंने, याद है? ठीक है ना, तो आप उसको देख के कर लो। कंडीशन मैंने आपको वैसी बता दी है पहले भी और अभी भी बता दी, ठीक है ना, और ये भी बोल दिया कॉलिनियर नहीं आएगा। क्लियर है भाई? एक बार इसको नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। मुझसे बोला गया है चेक वेदर दिस पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो भाई आपको वैसे तो पूरी राम कहानी लिखवा रही की है, बट फिर भी अगर मैं बोलूं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे बोलते हैं, जिसकी 2 साइड बराबर होती है, जिसकी 2 साइड बराबर होती है उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आप ए बी बी सी ए सी तीनों निकालो, जिसका दोनों बराबर आ गई अगर तो आइसोसेलेस है। तो 5 - 6 का स्क्वायर, -2 - 4 का स्क्वायर, ये आ गया √37। BC निकालूंगा मैं 6 - 7 का होल का स्क्वायर, ये आ गया, तो ये 1 + 36, ये भी आ गया √37। बट अभी भी आप तीसरा निकालो, क्यों, क्या पता तीनों ही बराबर आ जाए, तो वो आइसोसेलेस नहीं, फिर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो इसलिए आप 2 को छोड़ मत देना कि अरे 2 बराबर आ गया, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, निकालो, चेक करना है क्योंकि आपको यहां पर। तो तीसरा है 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 - -2 का होल का स्क्वायर,
तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, तो ये तो कट गया, 0 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। ये तो हम देख रहे हैं, सो ए बी किसके बराबर है, बीसी के, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल है आपका, आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपका। क्लियर है भाई, नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ठीक है भाई। मैं पूरा क्वेश्चन तो लिख नहीं पाऊंगा, तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, पूरी कहानी मैंने यहां पर लिख दी। देखो एक क्लासरूम है जिसमें 4 दोस्त है, क्लासमेट है, ये 4 दोस्त ए बी सी डी, ठीक है ना, ये सी है, ये ठीक है। इसने बोला है मेरे से कि आज सीटेड एट पॉइंट ए बी सी डी, ठीक है। तो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, चंपा एंड चमेली क्लास के अंदर एंटर करे, ठीक है ना। अब उन्होंने कुछ देर इनको ऑब्जर्व करा, ये जो बच्चे बैठे हुए 4, तो फिर क्या बोलती है भाई आपसे कि चंपा आस्क चमेली, चंपा ने चमेली से बोला डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर, क्या तुम नहीं सोचते, ठीक है ना, कि ये स्क्वायर है। तो चमेली डिसएग्रीज, चमेली क्या हुई, डिसएग्री हुई है। तो बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला से कौन सही है। सिंपल मेरे से ये बोला गया है, चंपा सही है कि ये स्क्वायर है, या चमेली सही है कि ये स्क्वायर नहीं है। तो भाई इसमें भी पूरा आपको मैंने लिखवा दिया था कि स्क्वायर कैसे चेक करा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप पॉइंट निकाल लो, ए क्या है भाई, भाई ए कहां है, ये रहा, एक्स कितना है 3, वाई कितना है 4, ये आ गया। बी क्या है, ये रहा, एक्स कितना है 6 और वाई कितना है आपका 7। सी ये रहा, एक्स है मेरा 9 और वाई है मेरा 4। और डी ये रहा, एक्स कितना है 6 और वाई कितना है 1। क्लियर है भाई ये आपको। अब सबसे पहले मैं ए बी डिस्टेंस निकाल रहा हूं, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं, फर्स्ट माइनस फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस सेकंड, ये ठीक है। 3 में से 6 गए, -3 का स्क्वायर, 4 में से 7 गया, -3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 9 + 9 यानी कि √18, 3√2, छोड़ दो। ऐसे अब मैं निकालूंगा BC, तो 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, तो 6 - 9 -3, 7 - 4 3, तो ये भी कितना आ जाएगा भाई 18 यानी कि 3√2 आ गया। क्लियर है भाई। ऐसे ही मैं निकालूंगा CD, 9 - 6 का स्क्वायर और 4 - 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सेम ही आया आपका 18 यानी कि 3√2। अब मैं निकालूंगा AD, 3 - 6 का स्क्वायर और 4 - 1 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये भी हो गया आपका 18 यानी कि 3√2। तो देखो भाई यहां पर चारों साइड बराबर आ चुकी है। अभी भी हमें नहीं पता ये स्क्वायर है कि नहीं, क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड बराबर होती है। तो फिर क्या निकाला जाता है, डायगोनल्स, यानी कि AC और BD। अब मैं निकालूंगा AC, AC 3 - 9 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, 3 - 9 क्या होगा -6 का स्क्वायर, भाई ये तो 0 हो गया, 4 - 4 तो, और ये आ गया आपका। ऐसे अब मैं निकालूंगा BD, 6 - 6 का स्क्वायर हट जाएगा, वो 0 हो जाएगा, और 7 - 1 का स्क्वायर हो गया भाई आपका। इसका मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों साइड बराबर है, और AC बराबर BD, ये भी आपस में बराबर है।
तो इसका मतलब चंपा सही कह रही थी कि ये जो लोग बैठे हुए ये किस फॉर्म में बैठे हुए, एक स्क्वायर शेप बना रहे ये चारों मिलकर। क्लियर है भाई, नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मुझे टाइप बताना है क्वाड्रिलेटर का। देखो भाई वैसे तो मैंने आपको यार करवा दिया, अभी तो बताया कैसे प्रूफ क्वाड्रिलेटर में कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन में भी समझा रखा है। तो यहां पर 3 पार्ट थे तो मैं एक ही पार्ट लेके चल लेता हूं, बाकी 2 पार्ट आप कर लेना। तो पहले आप पूरा निकालो, ए बी बी सी सी डी ए डी सब निकालो। तो मैंने ए बी निकाला, वही सेम चीज, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, -2 -0, माइनस माइनस प्लस, 4 + 4 यानी कि √8 यानी कि 2√2 आ गया। फिर ऐसे अब मैंने BC निकाला, 1 माइनस, तो जब ये ऑलरेडी माइनस का है तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इतना आप कर सकते हो शॉर्ट में, समझाने टाइम मैंने आपको पहले भी समझा दिया है, वैसे तो आप शॉर्ट में आप लिख सकते हो 0 - 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो 4 + 4 यानी कि √8 यानी कि 2√2। चलो ये भी बराबर आ गया। CD ठीक है, -1 माइनस माइनस प्लस, -1 ये वाला माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस, और 2 - 0 का स्क्वायर, लो भाई ये भी आ गया सेम। AD निकाल लेते हैं, -1 माइनस ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, प्लस -2 - 0, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 4 + 4 यानी कि √8 यानी कि 2√2। भाई चारों साइड बराबर आ गए यहां पर, तो यहां पर 2 क्वाड्रिलेटर बन रहे हैं आपके, या तो स्क्वायर या तो रोम्बस। ठीक है ना, अब चारों साइड बराबर आई है तो अब मुझे डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। देखो डायगोनल बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। तो AC निकाला, -1 माइनस -1, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये बीच वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, ऐसे -2 -2 ये आ गया, ये तो 0 हो गया, हटाओ उसको, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर। ठीक है, आ गया। फिर BD 1 माइनस -3 तो +3 हो गया, और 0 - 0 तो 0 ही होगा, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ गया 4। तो हम देख रहे हैं कि भाई यहां पर चारों साइड बराबर आ गई, और डायगोनल भी बराबर आ गई, सो इट इज अ स्क्वायर। तो उसका मतलब ये क्या है, आपका स्क्वायर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसने बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो भाई मैंने बताया था कि जब भी कभी एक्स एक्सिस में पॉइंट लाइट करना है तो उसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। जो एक्स एक्सिस लाइन होती है उसमें वाई क्या होता है, 0, और जो वाई एक्सिस लाइन होती है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। ठीक है, एक्स एक्सिस लाइन में वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, और वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो मुझे लेट कर लिया मैंने, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x, 0। तो एक पॉइंट है P जो कि 2 पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस पर है। एक पॉइंट है A जिसको ले लिया 2, -5, और एक है B जो कि होगा आपका -2, 9। ठीक है भाई, तो इक्वी डिस्टेंस मतलब बताया था, यानी कि P से A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस आपस में बराबर है, ये होता है इक्वी डिस्टेंस। ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली, अब इससे क्या होगा मेरा कि अब रूट नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर कौन है, स्क्वायर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में बस रूट नहीं आएगा, बाकी सेम ही है वही, पहले वाले में से पहले वाले को माइनस, प्लस 0 में से -5 को माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वैसे तो 0 में से माइनस है, कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। x
ये माइनस है पहले से ही, तो +2 ये आ गया। तो यहां पर फॉर्मूला खोल दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। 5 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 9 का स्क्वायर। x के स्क्वायर से x का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कैंसिल। ठीक है भाई, 2 2 जा 4, तो क्या आया माइनस का 4x प्लस का 25, 4x प्लस का 81, प्लस 4x को उधर ले आओ माइनस हो जाएगा, और प्लस 25 को उधर ले आओ माइनस हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 56 अपॉन में माइनस का 8, या गया। तो सो द पॉइंट ऑन x एक्सिस बी -7,0। क्लियर है भाई? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप। इसने बोला है मुझे y की वैल्यू निकालनी है। अब इस बार p और q के बीच की डिस्टेंस मुझे दे रही है 10 यूनिट्स। ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट्स, यानी कि मुझे डिस्टेंस निकालनी नहीं है, दे रही है। तो भाई पी क्यू बराबर 10 है, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, ये हो गया। अब रूट ही नहीं आएगा, मतलब जब मैं पी क्यू के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो रूट ही नहीं आएगा। तो लगा दो भाई पहले वाले में से पहले वाले को माइनस, भाई 2 - 10 या 10 - 2 कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, प्लस सेकंड वाले में से सेकंड वाला माइनस, 10 - 2 8, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 8 का स्क्वायर 64, प्लस वाला 64 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का ये। ठीक है, तो ये हो गया y + 3 का होल का स्क्वायर 36। स्क्वायर हटा, आपकी दो वैल्यू निकलेगी, √36, एक प्लस में और एक माइनस में। तो 36 का रूट क्या होता है 6, तो एक बार +6 के इक्वल लिया तो y की वैल्यू आ गई 3, एक बार -6 के बराबर लिया तो y की वैल्यू आ गई -9। क्लियर है ना भाई? तो y की दो वैल्यू निकली यहां पर 3 और -9। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इसने बोला है एक पॉइंट है Q जो कि है 0,1। ये दो पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस है। देखो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, ये ठीक है भाई। तो यानी कि Q से P की डिस्टेंस और Q से R की डिस्टेंस दोनों की दोनों बराबर है। सेम वही स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, ये आ गया। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो 5 - 0 का होल का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल का स्क्वायर बराबर ऐसे x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, ये आ गया। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 16 बराबर x²। तो रूट निकालूंगा 16 की, तो दो वैल्यू निकलेगी, एक प्लस में 4 और एक माइनस में 4। चलो भाई x की वैल्यू तो आ गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x आ गया। अब मेरे से बोला गया है डिस्टेंस निकालो QR। भाई Q क्या है आपका 0,1 और R क्या है आपका x,6। तो यहां पर दो वैल्यू निकलेगी। भाई एक बार R को मैं +4 लूंगा, ठीक है ना, तो QR के बीच की डिस्टेंस तो आ गया 16 + 25 √41। अब ऐसे ही मैंने ले लिया PR, भाई दूसरी डिस्टेंस है आपका PR, ठीक है ना, P भी लिख देता हूं, P क्या है आपका 5, -3। तो PR अगर मैं निकालूंगा तो 5 - 4 का स्क्वायर -3 - 6 का स्क्वायर
ये आ गया। क्लियर है भाई। अब मैं आर की वैल्यू क्या रखूंगा, माइनस का 4। तो भाई आप आर की वैल्यू -4 रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको रखना है रख लो। अब क्यू आपका 0 1 होगा, आर होगा आपका माइनस, बाकी सब सेम रहेंगे, बस ये चेंज हो गया। वो आपका फर्क, ठीक है ना, वो आपका फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 0 में से -4 माइनस करो या +4 माइनस करो तो उससे आंसर तो वही आएगा। ऐसे ही आप -4 -5 कर लो, ठीक है ना। अगर आप भाई इसमें कर रहे हो, इस वाले में शायद फर्क पड़ जाए। देखो भाई क्यू आर, तो ये आया 4 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, सेम ही है, तो उसको लिख दो √41। ऐसी जब मैं पी आर निकालूंगा तो 5 -4 या -4 -5 +6 -3, हाँ ये अलग आएगा आपका। तो आ गया -9 का स्क्वायर +9 का स्क्वायर, तो 81 + 81, ये आ गया आपका, ठीक है ना। और आई थिंक ये 9√2 आ जाएगा आपका आंसर, 162 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 9√2। तो इसमें फर्क पड़ गया, पीआर में इसमें फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है भाई, किस तरीके से निकालना है, नोट डाउन कर लो। चलो भाई देखना, इसने बोला है क्वेश्चन में फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब कई जने ना इसमें क्वेश्चन में होता है कि ये क्या बोला है इनने, क्या निकालना है। अरे भाई आपको क्वेश्चन पढ़ो आगे कि ये जो पॉइंट है एक्स कोमा वाई, इसको मैंने पी पॉइंट मान लिया, ये दो पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस पर है ये। तो बस जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो वैसे ही करो, लास्ट में एक इक्वेशन बन जाएगी, वही आपकी रिलेशन है। पर रिलेशन क्या होता है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे कुछ भी x = 2y, x + y = 3, x - y = 5, यही तो रिलेशन होती है। इक्वेशन तो एक रिलेशन बताता है। तो यहां पर आप वैसे ही करो जैसे आप कर रहे थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये चलो फॉर्मूला खोलो, x - 3 का होल का स्क्वायर प्लस y - 6 का होल का स्क्वायर बराबर x माइनस, ये पहले से ही माइनस है, y - 4 का स्क्वायर। ठीक है भाई, फॉर्मूला खोल दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू x इंटू a इंटू b। सेम ऐसी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b। यहां पर आ जाओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b। क्लियर है भाई, फॉर्मूला खोल दिया भाई मैंने। देखो x के स्क्वायर से x का स्क्वायर, y के स्क्वायर से y का स्क्वायर, पहले जो कट रहा है उसे काट दो, 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन कर लो, 2 3 जा 6, तो ये हो गया माइनस का 6x 36 माइनस का 12y। यहां आ जाओ, 6x 16 माइनस का 8y। क्लियर है भाई, एक्स वाई वाले एक साथ कर लो, तो ये इधर आया माइनस का हो गया और ये इधर आया प्लस का हो गया, और प्लस का 36 इधर आया माइनस का हो गया। तो माइनस माइनस प्लस, 6 और 6 12, तो ये आया माइनस का 12x, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 8 गया 4, बट माइनस का आएगा, ये आ गया। तो -4 कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस, 4 से 20 कटा 5 बारी में, लो भाई आपके आंसर आ गया 3x + y = 5। +5 को उधर लाना है तो आप +5 को उधर ले आओ। क्लियर है ना भाई, कैसे करना है। ठीक है भाई, तो ये चैप्टर हुआ आपका फिनिश। ठीक है भाई, चैप्टर मतलब एक्सरसाइज फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना, मतलब एक लाइन को कोई लाइन काटती है, किस रेशियो में काटती है, तो वो कैसे फाइंड आउट करा जाता है। क्लियर है, तो जब तक अच्छे से डिस्टेंस फॉर्मूला को आप पढ़ लो, ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।